नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। दिन भर हम मोबाइल पर न जाने कितनी रील्स देखते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और फिर स्क्रॉलिंग करते हुए आगे निकल जाते हैं। अब ये तो बात हुई रील्स देखने वालों की, लेकिन रील्स देखने से ज्यादा बनाने की लत लोगों में फैल चुकी है। अब ये लत एक गंभीर रोग बन चुकी है। शहर से होते हुए गांव तक पहुंच रहा है ये रोग, और ये मानसिक सुकून भी एक तरीके से छीन रहा है, बीमारियों को न्योता दे रहा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रील्स का रोग जेल की हवा भी खिला सकता है? क्योंकि रील्स बनाने के लिए लोग अब अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। कोई बिना हेलमेट चलती स्कूटी में होली खेल रहा है, तो कोई स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। मेट्रो के अंदर भी रील्स बनाई जा रही हैं। मुंबई लोकल में बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भले ये हरकतें पसंद की जा रही हों, लेकिन रियल लाइफ में ये हरकतें मुश्किल बढ़ाने वाली हैं। सब कुछ जानते हुए भी रील का रोग तेजी से फैल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि रील के रोग फैल क्यों रहे हैं और इसका इलाज क्या है? कहीं ये हमारी मानसिक बीमारी से तो नहीं जुड़ा हुआ? इस रोग के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जानते हुए भी लोग रील्स बनाते हैं। कैसे रील्स के चक्रव्यूह को भेदा जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर अपने विशेषज्ञों से बात करेंगे, जानेंगे इसके उपाय भी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक दौर वो था जब कहा जाता था कि ऐसा वैसा काम करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मौजूदा समय रील्स का है, जहां रील्स पर 4 लाइक न मिले तो युवाओं के चेहरे उतर जाते हैं। लेकिन अब ये रील्स का रोग तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा दौर का युवा रील्स के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुका है। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे रील वायरल हो रहे हैं जिनको देखने के बाद कई यूजर तो उसे पसंद करते हैं, लेकिन ट्रोलिंग का जो सेशन है वो भी बहुत बढ़िया है। कई रील इतने आपत्तिजनक होते हैं कि लोग इसे पसंद भी नहीं करते, लेकिन हिट होने का एक फॉर्मूला बन सा गया है रील। अब इसमें युवा क्या सोचते हैं हम उनसे ही समझेंगे। मुझे ये बताइए, क्या सोचता है युवा रील कल्चर पर? क्योंकि अब आजकल आप देखेंगे कि हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है और हर कोई रील बना रहा है। रील सब बना रहे हैं, वो ठीक है, पर जैसे दूसरे कंट्री के लोग अपने इंडिया कल्चर को अपना रहे हैं। लोग इंडिया घूमने आते हैं, राम मंदिर देखने आते हैं, बाहर कंट्रीज में भी राम मंदिर बन रहा है। तो अपने भारत के जो लोग हैं वो ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? ऐसे रील क्यों बनाना? ऐसे रील बनाना अच्छा नहीं है। वैसे लोग चाहते हैं कि वो फेमस हो। देखो, रील बनाना सही नहीं है। रील अपने पास बहुत ऑप्शन है भाई फेमस होने के लिए। एफिलिएटिंग मार्केटिंग, कहीं से भी हम फेमस हो सकते हैं। आने वाला जो पीढ़ी है वो पीढ़ी हम लोग तो कैसे भी करके इस जनरेशन को झेल लेंगे, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी को बहुत परेशानी होगा ये रील्स से। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो युवाओं को मुश्किल में डाल देते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो होली के मौके पर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे, जिनमें पहला वीडियो दिल्ली मेट्रो का था। इसमें मेट्रो में सफर करते हुए 2 लड़कियां एक दूसरे को रंग लगाती दिखी थी, जबकि दूसरे वीडियो में एक लड़की चलती स्कूटी के पीछे की सीट पर हाथ फैलाए खड़ी नजर आती है। फिर अचानक ब्रेक लगने पर वो सड़क पर गिरती भी दिखी। इसी तरह चलती स्कूटी में एक दूसरे को रंग लगाने का वीडियो भी खूब सुर्खियों में रहा। लेकिन इन सभी की मुसीबत उस वक्त शुरू हो गई जब पुलिस की नजर इन वीडियोस पर पड़ी। पुलिस ने नियम तोड़ने के आरोप में इनका 33,000 का चालान काट दिया। देखिए, जिस कथित वायरल वीडियो के बारे में आपके द्वारा बताया जा रहा है, उस संबंध में कल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नियमानुसार चालान किया जा चुका है और इनकी जो कार्य पद्धति है भारतीय दंड विधान के अनुसार दंडनीय है। इस संबंध में थाना 113 पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपनी इन रील्स के लिए तीनों ने माफी मांगी और भविष्य में इस तरह की रील्स बनाने से तौबा भी कर ली। लेकिन सवाल जस का तस है कि रील्स के रोग का इलाज आखिर है क्या? अब तो ये रोग बड़े शहरों से होते हुए गांव, देहात और कस्बों तक जा पहुंचा है। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अलग अलग गानों और डायलॉग्स पर रील्स बनाई जा रही हैं। यानी युवाओं के लिए ये जल्दी हिट होने का फॉर्मूला मानो बन गया है। लेकिन यही हिट और लाइक पाने की चाहत कभी कभार उन्हें बड़ी मुश्किल में धकेल देती है। रील मेंटालिटी का गणित वो मानसिक डायनामिक्स को बताता है जो मूवीज, टेलीविजन शोज और दूसरे मीडिया फॉर्म्स में देखे गए कल्पना से प्रभावित होते हैं। ये समझना
जरूरी है कि लोग किस तरह से एंटरटेनमेंट मीडिया में दिखाए गए ऐसी कहानियों और कैरेक्टर्स के आधार पर हकीकत को इंटरप्रेट और उसे प्रोसेस करते हैं। ये फिनोमेना ये दर्शाता है कि लोग कैसे दुनिया को देखते हैं और उससे इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें अक्सर स्क्रीन पर दिखाए गए व्यवहार, मूल्यों और विचारों को रिफ्लेक्ट या मिमिक करके हम अपनी जिंदगी आगे चलाते हैं। जब से रील्स आई हैं, मोबाइल की लत नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंची है। मोबाइल पर पहले ही लोगों का काफी वक्त बीत रहा है, मगर रील्स के आने के बाद तो दिन के दिन बीत रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि रील्स बनाने और देखने से बचने का कोई इलाज भी है? रील्स रोग के कारण हमारे में कुछ सिम्टम्स दिख पाते हैं, जैसे कि ध्यान में कमी। रील्स देखने से हमारी अटेंशन और कंसंट्रेशन कम हो सकती है और हम जरूरी काम या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में ध्यान लगाना मुश्किल अपने लिए बना देते हैं। अनरियलिस्टिक आस। रील्स में दिखाए गए जीवन और सफलता के चित्र असल जीवन से अलग होते हैं, जो एक अनरियलिस्टिक होप की भावना हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। तीसरी चीज, तुलना और आत्मसम्मान समस्याएं हमारे अंदर आ जाती हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि हमारी जिंदगी के कीमती वक्त से लेकर कीमती रिश्तों को रील्स और मोबाइल पर रहने के लत की नजर लग गई है। हम दिमागी तौर पर बीमार होकर भी इस बीमारी से अनजान हैं। रील्स का रोग अब उस स्टेज तक पहुंच चुका है जहां से समय रहते जिंदगी को निकाल लेना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो क्या है ये रील्स का रोग, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। निराली भाटिया, साइबर साइकोलॉजिस्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुछ ही देर में अमित मल्होत्रा, साइबर क्राइम सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। अरुणा मुखिम, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, और रेखा अग्रवाल जी हैं, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले निराली भाटिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या हम इसको एक मानसिक बीमारी के तौर पर देखें? क्या कहें कि रील बनाना एक मानसिक बीमारी है या फिर एक आदत में ये शुमार हो चुका है? किस तरीके से इसको बिहेवियर के साथ जोड़ा जा सकता है? थैंक यू नवजोत जी। सी, क्लिनिकल एडिक्शन, इसे डिफाइन करने के लिए हमें ऑफ कोर्स टेस्ट करने पड़ेंगे एंड देयर इज अ पैरामीटर, तो ही हम बोल सकते हैं। लेकिन यस, ये हैबिट जरूर बन गई है, इस पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, खास करके युवा में। फॉर देम अब ये एक रेगुलर चीज है, जो उनके लिए कोई अलग वो नहीं कि उसके लिए अलग से उन्हें समय निकालना पड़ेगा, ये इनकी लाइफ का एक कंटिन्यू हिस्सा है। सो जैसे हमारे लिए हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करके वापस आते हैं, वैसे ही फॉर द यूथ अब ये रील बनाना एक पार्ट हो गया। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे एक रील बनाने पे नहीं रुकते हैं, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है ये इन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, इंस्टेंट अटेंशन देता है एंड कभी कभी इवन इंस्टेंट फेम देता है। तो इसकी चाह में जो जितना समय यहाँ जा रहा है, दैट इज बिकमिंग प्रॉब्लमैटिक। यस, कुछ बच्चों में इट इज ऑल्सो बिकमिंग एडिक्शन, जहाँ पे अगर ये नहीं किया तो बेचैनी सी होने लग जाती है। दे आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट। इसके अलावा इनकी लाइफ में और कोई चीज मायने नहीं रखती है। सो इन शॉर्ट, जैसे रील्स हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट हमारे लाइफ के। जैसे पहले गूगल होता था कि हर इंफॉर्मेशन के लिए हम गूगल सर्च पर जाते थे, अब आज वो जगह ले ली है रील। कहीं कुछ भी चाहिए होता है इस जनरेशन को, यानी यंगर जनरेशन को, तो वो गूगल से बेटर। लेकिन इसके साथ साथ इसके दोनों पहलू हैं। देखिए, यहाँ पर हम अगर आप इसको गूगल से कंपेयर कर रहे हैं तो निराली जी, मैं ये भी कहूंगी कि कुछ रील इंफॉर्मेटिव भी होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जब बात, अरुणा जी आपके पास आना चाहूंगी, हम जब बात इस तरह की लोगों की करते हैं, जैसे आपने होली पे देखा बहुत सारी ऐसी लोगों ने रील्स बनाए, उनके उसके ऊपर जुर्माना भी लगा। अब ये जानते बूझते हुए कि पहली बात तो सोशल एक जिस तरीके से हम सोसाइटी में रहते हैं उसके भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। पहली बात, लोग इस चीज को भूल चुके हैं। मेट्रो है, वो एक सोशल जगह है, वहां पर बड़े बुजुर्ग, पुरुष, बच्चे, हर कोई रहता है, लेकिन वहां इस तरह की अश्लील हरकतें करते हुए आप रील बना रहे हैं बिना सोचे समझे कि इसका असर सोसाइटी पे क्या पड़ेगा। सड़कों पर रील बनाई जा रही है, विदाउट हेलमेट आप स्कूटी पर स्टंट करते हुए रील्स बना रहे हैं। ये सब जानते बूझते हुए भी जब लोग इस तरह के कदम उठाते हैं, और एक अच्छी बात उन्होंने कही कि एक एडिक्शन के तौर पर हो चुका है, सोसाइटी पर कितना असर हो रहा है इसका?
सोसाइटी पर तो जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है। हमको पहले तो देखना ही है कि ये बना क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। कारण मेरे हिसाब से आजकल एक तो इंस्टेंट फेम जैसे इन्होंने कहा वो तो है ही, बट आजकल एक नया जमाना आ गया है। इस जमाने में ये है कि अगर यूट्यूब पे आपकी कोई वीडियो हिट हो जाती है, कोई रील हिट हो जाती है, तो आपके पैसे भी जम के मिलते हैं यूट्यूब वगैरह से। उन्होंने ये धंधा बना लिया है कि आप कोई रील्स डालते चलिए, अगर आपकी रील हमारी व्यूअर्स हमारे इतने करोड़ तक पहुंचा देती है तो आपको इतने लाख मिल जाते हैं। तो ये इंस्टेंट कमाई का जरिया भी हो गया है। तो लोगों के लिए तो ये दोनों चीजें है ना, इंस्टेंट फेम भी है और इंस्टेंट कमाई का जरिया भी है। लेकिन ये जो रीलें खास तौर पे अब जो हमने 2 लड़कियां स्कूटर पे बैठे हुए बना रही हैं या मेट्रो पे बना रही हैं, ये अश्लीलता की हदें तय थोड़ी तोड़ती हुई नजर आती है। हमारे सभ्य समाज में इन सब चीजों की जगह है नहीं। अगर कोई लड़कियां अगर इस तरीके से जो दिखाई देता है कि शायद वो लेस्बियन है, एक ख्याल ये आता है, एक ख्याल ये आता है कि उन्हें सबके सामने ये हरकतें करने में कहीं कोई संकोच अनुभव हो नहीं रहा। हालांकि मेट्रो की अगर रीलों में देखें तो आप देखेंगे कि उस रील के अंदर आसपास के लोग उनसे प्रभावित होते हुए ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो तब भी अपना कर रही हैं, जितना इनको जो करना था वो सब कर रही हैं। लेकिन हद तो है ही ना कि अगर ये वीडियोस जब इतनी वायरल हो जाती हैं, एक की वायरल हो जाती है, अगर उसको कुछ हिट इतने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अगर उनको देख लेते हैं, तो उनका तो आत्मविश्वास बढ़ने वाला है कि भाई मेरे को तो इतने हिट मिल गए, अगली वीडियो तो मैं इससे भी बढ़ के ही बनाने वाली हूँ। और इसमें हमने ये भी देखा था, और ये जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो अब ये आने वाली यूथ के लिए खतरा यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप जितनी गंदी रील बनाओगे, आप ऐसी रील बनाओगे कि दूसरे की भावनाओं को जगा दो, वो और इससे ज्यादा ये बढ़ने वाला है, फिर ये कम होने वाला है। इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो देखिए, डेंजर मार्क जो है ना, हाँ। ये इन रीलों ने डेंजर मार्क क्रॉस कर दिया। ये रेड फ्लैग है हमारे लिए कि अब यहाँ रोक लेना चाहिए। इसके अब देखिए साइड इफेक्ट कितने हैं। अब रील से जो हिट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको हर जगह पर फेम भी मिल रहा है। पहली बात तो हम बात करते हैं कि फेम के लिए लोग ऐसा करते हैं। अब दूसरी बात रेखा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इनसे जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो पहला जवाब इन मोहतरमा का ये था कि मेरे तो इतने हिट हो गए, इतने व्यूज हो गए, पता नहीं पुलिस ने मेरे पे केस क्यों कर दिया। मतलब वो यहां तक की लिबर्टी ले लेती है कि अगर हमारे पास इतने व्यूज आ रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, मिलियंस देख रहे हैं, तो उसमें कानून आड़े आता ही नहीं है। अगर हम विदाउट हेलमेट भी स्कूटी चला रहे हैं या ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उसमें पुलिस को हम पे केस नहीं करना चाहिए था। अगर मैं इसका जवाब मैं देना चाहूँ तो हाँ प्लीज आप भी दीजिए, फिर मैं रेखा जी से जवाब ले लेती हूँ। रेखा जी मैं लौटती हूँ। इसका जवाब ये है कि अगर जो इंटरनेट पे पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न भी आते हैं और उनके भी करोड़ों व्यूज होते हैं, क्या पुलिस उनको नहीं धरती है? ये सब अब ये सॉफ्ट पॉर्न से ज्यादा हो गया है। ये सॉफ्ट पॉर्न भी नहीं रहा है, ये सॉफ्ट पॉर्न से भी ज्यादा है। और अगर इतने व्यूज आते हैं तो कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि वो देखेंगे ही देखेंगे, इसको रिपीट कर करके देखेंगे, क्योंकि उन्हें वो मानसिक सुख मिल रहा है उसमें। तो ये उनका ये जवाब ही गलत है। पॉर्न वीडियो नहीं, पर वो कहती है ना कि उसमें कानून भी आड़े नहीं आ सकता। वो तो कह रही कैसे पुलिस हमारे पे एक्शन ले सकती है। अब देखिए रेखा जी, यहाँ पर जो एक्शन लिया पुलिस ने जितने की स्कूटी उतना ही जुर्माना उस पर लगाया है। और उस पर भी वो लड़की पहली बात तो सवाल उठा रही है कि भाई मेरे तो मिलियंस भी हैं, आप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। और दूसरा वो ये भी कह रही है कि मैं चाहूंगी थोड़ा जुर्माना कम कर दिया जाए। देखिए, मैं इसमें यही कहूंगी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून के ऊपर नहीं है। भले कि हम लोग जो भारतीय नागरिक हैं, और भारतीय नागरिक को जो सबसे बड़ा अधिकार मिला हुआ है संविधान में, वो है हमें स्वतंत्रता है, अपनी आज़ादी है बोलने के लिए कि हम जो भी बोलना चाहते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है कि हमारे पर कोई तरह की गलत तरीके से हमारे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती कि आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। आप कोई भी चीज को अपोज करना चाहे, आप अपने जो लीडर्स हैं उनकी भी अपोजिशन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आपको फिल्म देखते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्वाधीनता मिली हुई है। परंतु ये जो रील बनाने वाले जो युवक हैं या युवतियां हैं, उनको सबसे बड़ी चीज इस बात को वो रियलाइज नहीं करते हैं कि कोई भी जो हमारा फंडामेंटल राइट है जो संविधान में मिला हुआ है, वो उसके नहीं है कि उस पर कोई नकेल नहीं है।
हर एक चीज जो होती है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में होती है। हाँ। यानी कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, स्वाधीनता मिली हुई है कि आप स्वच्छंद होकर अपनी बात को बोल सकते हैं, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, परंतु साथ साथ उसके एक पैरामीटर है, वो है कि अगर आप ये करते करते दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को का उल्लंघन करते हैं तो आप जो है कानून उसमें स्टेप इन कर सकती है। तो अब जैसे ये जो युवतियां जिनके अगर हम ये पर्टिकुलर वीडियो जो वायरल हुआ है, इसमें जो 2 लड़कियां मेट्रो ट्रेन के अंदर हैं या 3 लड़कियां ऑटो उस पे मोटरसाइकिल के ऊपर हैं, तो वो अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करते करते ये नहीं देख रही कि हम दूसरों की फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप जो है रोड सेफ्टी के जो रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट कर रहे हैं। अब बिना हेलमेट पहने खुद की लाइफ को तो एंडेंजर कर ही रहे हैं, अब दूसरे की लाइफ को भी एंडेंजर कर रहे हैं। अगर आप ठीक तरीके से अपने स्कूटर को चला नहीं रहे हैं, आप कोई जिगजैग तरीके से चला रहे हैं, आप मनचले तरीके से चला रहे हैं, तो आपको हेलमेट भी पहनना है, आपको 3 जने बैठ नहीं सकते हैं। और साथ साथ जो रही बात जो अश्लीलता की जो बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो मिला हुआ है बहुत बड़ा अधिकार है। हमारे पड़ोसी देश की कंपैरिजन में सबसे बड़ा अधिकार जो हमें मिला है वो यही है कि हम स्वच्छंद होके बोल सकते हैं। परंतु जहां अश्लीलता की बात आती है, देखिए अश्लीलता जो है उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट के 2 डब्बों में नहीं डाल सकते कि ये सही और ये गलत है। क्या सही और क्या गलत है, क्या अश्लील है, क्या अश्लील नहीं है, ये हर एक की सोच पे डिपेंड करता है। ये एक बहुत ग्रे एरिया है, परंतु फिर भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है जिसको हम कहते हैं कि आम आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है। तो अब जैसे अगर हम अपने फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे कि जी जो लड़के लड़की अगर अपने आप को एक दूसरे को किस भी करना चाहते हैं तो फ्रीली वो सड़कों के ऊपर भी किस कर लेते हैं। लेकिन वही बात आती है ना रेखा जी कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा कल्चर शायद इस बात की इजाजत नहीं देता। और दूसरा ये है कि हर किसी को उसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। मैं आती हूँ, अमित मल्होत्रा जी हमारे साथ साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत आजादी, जैसा रेखा जी बता रही थी, मैं वहीं से सर मैं वहीं से बात को आगे ले जाना चाहूंगी। अगर आपने रेखा जी की बात सुनी है, हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट है तो हमारी कुछ ड्यूटी भी है, हमारे कुछ नियम भी हैं। लेकिन बात जब रील्स की, फोटोग्राफ्स की आती है तो इन सब की धज्जियां उड़ती हैं और ये हम आए दिन इस तरह की हरकतें देखते रहते हैं। उस पर अब हाल ये हो गया कि चाहे मेट्रो में तो अक्सर हम देखते हैं क्या कुछ हो रहा है, सड़कों पर क्या हो रहा है। अब तो सरकार इस पर या कहें कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस है उसने जुर्माना भी लगाया है। क्या इस पर कोई नियम कानून बनाने की जरूरत है? कैसे आप इसको देखते हैं? मैम देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास साइबर क्राइम में देखा जाए तो साइबर क्राइम में इसके ऊपर एक लॉ बनना चाहिए ताकि जितनी भी रील्स वायरल होती हैं इनमें से 95% रील्स जो है फेक होती हैं। उसमें कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मतलब गो थ्रू कर देता है, हाईलाइट कर देता है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो वो न्यूज रियल नहीं होती। जैसे कि हाल फिलहाल की बात बताऊं तो कल एक न्यूज आ रही थी कि अमिताभ बच्चन एक्सपायर हो गए, इस टाइप की। अब उन न्यूज की अगर हम बात करें तो वो फेक न्यूज है और वो हाईलाइट हो रही है। और सोशल मीडिया एक ऐसा कंटेंट होता है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट वायरल होने में टाइम नहीं लगता। अब वो इन्फॉर्मेशन कितनी राइट है कितनी गलत है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है मालूम, एक जगह से वायरल होते फैलते फैलते हर जगह पहुंच जाती है। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई कानून बना दिया जाए तो इस इन्फॉर्मेशन को मतलब आईपी एड्रेस के साथ बाइंड अप करके कुछ सिक्योर किया जा सकता है ताकि हम लोग इसको मतलब ऐसे ना फैलने दे, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है एक हर इंसान तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बिल्कुल, कानून की बात हम रेखा जी से करेंगे क्योंकि रेखा जी अक्सर हम जब ये शो करते हैं और लकीली ये है कि हर बार आप हमारे साथ आते हैं और हम बार बार उसी कानून की बात करते हैं कि वो कानून कितना सख्त होना चाहिए और कितनी जरूरत है। लेकिन जब ऐसे लोगों की मानसिकता की बात करते हैं, निराली जी बहुत सही बात है कि हिट होने के लिए कुछ भी करेगा। अब हाल ये हो गया है कि तमाम रेलवे स्टेशन पर या फिर बहुत सारी जगहों पर ऐसे बोर्ड्स लगने लग गए हैं कि यहाँ सेल्फी लेना मना है, यहाँ रील बनाना मना है। अब इस तरह के बोर्ड्स भी लगने लग गए हैं। लेकिन हम जब ऐसे लोगों की मानसिकता की बात करते हैं, पहली बात क्या आप इस बात से एग्री करेंगी एजुकेशन की कमी, दूसरी बात बेरोजगारी क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, या तीसरी बात यह है कि एडिक्शन है, हिट होना है, व्यूज लाइक्स के चक्कर में लोग कुछ भी करे जा रहे हैं? तीनों पॉइंट्स का जवाब। So, आपका फर्स्ट पॉइंट बहुत ही वैलिड है दैट ये अभी इट्स अ न्यू ट्रेंड, इट इज ओवरऑल एडिक्टिव, ओवरऑल इंटरेस्टिंग एंड इंस्टेंट फेम। सबसे बड़ा मुख्य कारण इसका है इंस्टेंट फेम। कौन इंसान नहीं है जिसे मशहूर नहीं होना है।
हम एक उम्र के बाद हमारे में ये रिक्वायरमेंट आती थी कि चलो अब पैसा तो बहुत कमा लिया, अब हमें नाम कमाना है। बट फॉर टुडेज जनरेशन ये इजी हो गया है थैंक्स टू सोशल मीडिया। दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि ये वायरल होना मतलब क्या है, लोगों ने देखना। सो जब इतने सारे लोग उसे देखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ बिलीफ कि आप जो कर रहे हो वो सही है। जैसे आपने पहले सवाल पूछा था कि इन लड़कियों ने एक्चुअली ऐसा बोला कि आप हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हो कि हमारे तो इतने व्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि जब इतने मिलियंस ऑफ पीपल हमें सराह रहे हैं, हमें देख रहे हैं, दैट मीन्स इट इज राइट। तो एज अ सोसाइटी हमने भी कहीं ना कहीं उसको एंटरटेनमेंट और एजुकेशन ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। दूसरा ये एडिक्शन का है तो डिपेंडेंसी एंड अट्रैक्शन बहुत है इसका। यस, अगर इसे अभी नहीं रोका गया देन इट कैन बिकम इनटू एडिक्शन कि ये नहीं किया तो हमें बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, हमारा दिन आगे में इसके अलावा हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। These are some very crucial parameters जो डिफाइन करता है कि ये एडिक्टिव है या नहीं है करके। बट एट द सेम टाइम इसमें फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से इसका बार बार हमारी लाइफ में यानी हर 2 मिनट में लोग फोन चेक करते थे कितने व्यूज हो गए, कितना क्या नया आया, एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है जहाँ लोग इजीली कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे क्योंकि ये इतना शॉर्ट लिव्ड है। आप कोई भी रील ले लो, उसका जो फेम है वो ब्रॉड है लेकिन उसकी लाइफ बहुत छोटी है। तो सेम वे लोग ये भी सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें, इसका कंसिक्वेंस भी बहुत शॉर्ट लिव्ड होने वाला है। उसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे ही हैं। बिल्कुल, वो लाइफ बहुत छोटी है क्योंकि जिस तरीके से आप ऊपर उठते हैं, एक गलती आपको आसमान से जमीन पर पटक देती है। इसी पर मैं आगे एक जवाब अरुणा जी आपसे चाहूंगी, वही सवाल जो मैंने पूछा था, क्या एजुकेशन की कमी है, बेरोजगारी है या एडिक्शन है? आप इसको क्या मानेंगी? मुझे लगता है बेरोजगारी भी है। खाली बैठा हुए इंसान को और क्या सूझेगा, उसे यही लगेगा कि मैं या तो इंस्टेंट फेम मिल जाए मुझे, या तो इतने वीडियो हिट्स मिल जाएगी मुझे, यूट्यूब ही इतना पैसा दे दे। तो ये बेरोजगारी तो है ही। ये भी एक सोच सही कह रही है आप, ये भी एक सोच बहुत बड़ी है कि यूट्यूब या फिर बाकी जगह से हमें अगर पैसा आ रहा है बैठे बैठे कुछ एक्शन करते हुए, तो ये इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बुराई क्या है, उनको तो ये पहला थॉट तो आएगा ही ना। और दूसरा, ये ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं बना रहे, पढ़े लिखे लोग भी बहुत बना रहे हैं और लोग गुमराह भी बहुत कर रहे हैं और हो भी रही हैं। क्योंकि अगर आप, जैसा कि इन्होंने बोला मुझसे पहले बोलने वालों ने, उन्होंने भी बोला कि 95% जो कंटेंट होता है वो इररिलेवेंट कंटेंट है और हमें एकदम ऐसी भ्रांतियां पैदा कर देता है कि ये सही है या नहीं है। हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता उसको जानने का कि ये जो बता रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। लाइक जैसे मैं इंस्टेंस देना चाहूंगी कि अभी होली गई है, होली से एक दिन पहले छोटी होलिका, उसी के ऊपर इतने सारे बन रहे हैं कि आप ये करें तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। तो भ्रांतियों का तो बाजार है और बहुत इजीली आप इसको फैला सकते हैं। आप मन चाहे खाली बैठे हैं, आपकी कोई अगर वीडियो हिट हो गई, ऐसे वाले बना लो, कोई हिट हो गई तो आपके वारे न्यारे हैं। तो ये पढ़े लिखे होने के साथ साथ इनका मनोरोग भी है ही कि आप ऐसी वीडियोस, ऐसी कंटेंट डालें कि लोग और खाली दिमाग ये भी सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि जनता मेरी तरफ मुड़े, मुझे देखकर लोग, मुझे देखने के लिए लोग मुड़े, बिल्कुल चाहे मेरी तरफ आएंगे, साथ में पैसा है तो बुरा क्या है। लाइक्स के चक्कर में बार बार रील्स बनती हैं और उसमें नियम कानूनों की धज्जियां भी उड़ती हैं। अब इस पर तमाम खास मेहमानों से चर्चा हमारी हो रही, लेकिन रेखा जी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कानून इसको लेकर कहता है, क्या कहता है कानून? कानून है भी या नहीं, या फिर हम कहें कि है और उसमें ज्यादा सख्ती लाने की जरूरत है? देखिए, कानून तो है, ऐसा नहीं कि कानून नहीं है। अलग अलग पहलू की अगर हम देखें, अगर IT एक्ट के बारे में देखें, साइबर लॉज भी जो हैं उसके अंदर काफी पुख्ता कानून है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इसके बारे में कानून नहीं बना हुआ है, परंतु प्रॉब्लम ये आती है कि उस कानून को जो बाईपास करने के लिए लोग अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारे को जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमें इजाजत देता है, हमारा संविधान भी इजाजत देता है कि आप स्वच्छंद तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं, आपको जो करना आप कर सकते हैं। तो यानी कि आप रील भी बना सकते हैं, परंतु रील बनाते समय आप किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं? क्या आप रोड सेफ्टी वायलेशंस का उल्लंघन कर रहे हैं? क्या आप इंडियन पीनल कोड जो अश्लीलता के बारे में डिफाइन करती है, क्या आप उसमें इंडियन पीनल कोड की किसी धारा को उल्लंघन कर रहे हैं? क्या आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा विषय आता है कॉपीराइट का,
क्योंकि कई बार आप बिना सोचे समझे भी आप किसी कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी रील के अंदर किसी गाने का जो है वो टाइटल ट्रैक आपने उसके अंदर डाल दिया, या किसी और का कोई कंटेंट है बिना पूछे आपने उसकी बिना परमिशन लिए आपने अपनी रील के अंदर ये डाल दिया, और उसका आपने फायदा उठाना चाहा, ये कह के ये शो करने की कोशिश करी कि जैसे ये मेरा ओरिजिनल क्रिएशन है। तो इसके अंदर बहुत सारी वायलेशंस हो सकती हैं, जैसे IPR, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। कॉपीराइट जो है वो एक बहुत बड़ा जो है विषय हो सकता है, जिसके अंदर जो हमारी युवा पीढ़ी जब ये रील्स बनाते हैं उसके बारे में गौर भी नहीं करते हैं। अगर आपने कोई ट्रैक बना लिया, अपना रील बना ली, पर आप उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर आपने किसी भी पॉपुलर सॉन्ग जो है उसको बैकग्राउंड में डाल दिया, तो क्या आपने उसकी इजाजत ली है? उस म्यूजिक क्रिएटर से, उस प्रोड्यूसर से क्या आपने इजाजत ली है? आप उसको क्या उसके लिए पैसा दे रहे हैं उसके म्यूजिक को कॉपी करने के लिए? या आप कहीं से भी कोई चीज को उठाते हैं, किसी किताब में से उठाते हैं और उसकी आप रील बना लेते हैं। जैसे अभी मैडम ने भी कहा था कि वो होलिका दहन के टाइम के ऊपर कई तरह की चीजें लोगों ने वायरल कर दी। तो मैंने भी इस तरह की चीजें पढ़ी थी जहाँ पे लोग किताबों में से उठा के उसकी फोटोग्राफ उठा के उस पेज को जो है उसको रील बना के डाल रहे हैं। तो उसके अंदर भी कॉपीराइट का वायलेशन होता है। आप किसी की भी चीज उठा के आप उसको अपनी तरफ से उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो कानून तो बने हुए हैं, क्रिएटिविटी है लोगों की, रेखा जी किसी भी तरीके से करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों तक पहुंचा कैसे जाता है। अमित मल्होत्रा जी, बहुत अच्छी बात है रेखा जी ने कही, जिसमें कॉपीराइट की बात आती है, चाहे वो किसी के गाने की बात हो, किसी की कविता हो, या फिर हम अगर कुछ और भी राइट्स की बात करें, लेकिन ऐसे लोगों तक पहुंचा कैसे जाता है? कुछ एक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप अगर किसी का गाना लगा रहे हैं या फिर कविता लगा रहे हैं, वहां पर ऑटोमेटिकली वो चाहे मैं यहाँ पर फेसबुक या ट्विटर की बात करूंगी या इनफैक्ट इंस्टाग्राम की भी बात करूंगी, वो ऑटोमेटिकली हटा दिया जाता है उनकी टीम की तरफ से। लेकिन बाकी लोगों तक कैसे पहुंचा जाता है? मैम बेसिकली क्या है कि जैसे मैम ने एकदम ठीक बताया कि इसके ऊपर एक्ट काम करता है कि हमारा कुछ भी कॉपीराइट एक्ट हो गया, जैसे 65A 65BC, तो काफी सारे एक्ट होते हैं। राइटी एक्ट 2000 है जिसकी अमेंडमेंट 2008 में हुई थी, तो उसके ऊपर साइबर को लेके काफी ज्यादा संविधान में ना लिखा गया था कि क्या क्या चीजें हमारी इसमें राइटी एक्ट में आनी चाहिए। तो एकदम ठीक बताया इन्होंने। तो लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मतलब कोई भी चीज को वायरल कर देता है, तो उस केस में क्या है कि हम लोग उनका IP एड्रेस से उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनके यूजर नेम से ट्रैक कर सकते हैं। और आजकल कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स आ गए हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स के थ्रू भी हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू उनको ट्रैक आउट कर सकते हैं कि ना कौन कहाँ से कितने बजे पोस्ट कर रहा है, कितने लाइक्स हैं, कितने व्यू है, उसका यूजर नेम क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मिल सकती है, या फिर एक जो भी साइबर क्राइम में इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको मिल सकती है। तो एक नॉर्मल आदमी तक रीच आउट करना इस चीज के लिए बहुत टफ है। लेकिन क्या कि इनके ऊपर उल्लंघन इसलिए नहीं हो रहा अभी क्योंकि ये सारे के सारे जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया है, ये आउट ऑफ इंडिया में इन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने इंडिया में सेटअप बिठा रहे हैं, अपने कॉल सेंटर्स वगैरह खोल रहे हैं, अपने ऑफिस खोल रहे हैं। तो ये सारे इंडिया से बाहर है। तो इंडिया से बाहर होने के करके अगर हम कुछ मंगाना भी चाहते हैं तो मतलब क्यू में हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड की ये क्यू बनी हुई है। तो हमने कुछ भी आज हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हम आज मेल भेजते हैं तो वो हमें विद इन 1 मंथ, जब 15 डेज, जब 10 डेज उसके बाद प्रोवाइड की जाती है इन्फॉर्मेशन। तो उसमें क्या है कि मतलब एक केस को अगर आप देखेंगे तो केस कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो अगर इनके सबके हमारे पास नोडल ऑफिसर इधर ही अवेलेबिलिटी होगी तो हम इनके ऊपर तुरंत एक्शन ले सकते हैं, तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन निराली जी किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस आते हैं और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या बताएंगे आप? बिहेवियरल चेंजेस डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आप उस पर कितना समय डाल रहे हो। कॉन्स्टेंटली हर चीज अब इन लोगों के लिए रील का कंटेंट हो गया, तो यहाँ पे ये डिसेंसिटाइज हो रहे हैं। मतलब अगर कहीं आग लग रही है तो पहले हमारा रिएक्शन होता था कि अरे किसी को बचाया जाए, बट आज रिएक्शन होता है कि वीडियो निकाला जाए। तो ये जो इनसेंसिटिविटी है ये बहुत ग्रो हो रही है। दूसरा कि एक कंटिन्यूअस कंपटीशन चालू रहता है, दैट मेरी रील किसी सबसे बेटर होनी चाहिए, मेरी फोटो को सबसे ज्यादा लाइक होनी चाहिए। सो यू आर कॉन्स्टेंटली इन द मोड ऑफ कंपैरिजन एंड कंपटीशन। तो वो जो कंटेंटमेंट है, संतुष्टि है, ये कहीं ना कहीं मिस होते जा रही है। सो बच्चे ज्यादा एंग्शियस रहने लगे हैं, नॉट जस्ट बच्चे, जो लोग सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएट करते हैं
ऑल द टाइम एंशियस रहते हैं, हर समय खोज में रहते हैं, एंड इनमें एक ठहराव ये मिस होते जा रहा है। ये एक रेस में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे लिए वर्क कर ही जाएगा। सो एज अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, उस वजह से मानसिक डेवलपमेंट पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देखो तो सबसे बड़ा इशू हो गया है कम्युनिकेशन। अब जो लोग रील्स वगैरह से ज्यादा अटैच्ड है वो कम्युनिकेट भी वाया रील्स करते हैं। रील्स फॉरवर्ड कर देंगे लेकिन फोन उठा के हाय हेलो से बात नहीं करेंगे, दे विल ऑल प्रेफर टेक्सटिंग। तो ये सारे बिहेवियरल चेंजेस देखें तो हमारी एजुकेशन पे इम्पैक्ट कर रहा है, सोशल एबिलिटी, सोशली लोगों से कनेक्ट करने में इम्पैक्ट कर रहा है, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, कांस्टेंट एंग्जाइटी में रहना, एंड इट इज अ गेटवे टू डिप्रेशन, लोनलीनेस। नाम इसका सोशल मीडिया है लेकिन करता हमें ये आइसोलेट है कि आप अपने घर के कोने में बैठे रहो और सारा दिन मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हो। चिड़चिड़ापन आ जाता है अगर आपका कंटेंट नहीं अप्रिशिएट होता है, या कांस्टेंट एक वो फियर रहता है कि कहीं कोई कुछ चुरा लेगा या कहीं हमारे से पहले कोई इंफॉर्मेशन दे देगा। तो बहुत सारे नॉर्म्स बदल रहे हैं, एंड बिकॉज इसमें कोई एज नहीं है। इंटरनेट की दुनिया में सब ना जेंडर है ना एज का नहीं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक यहाँ पर एक और चीज अपडेट मैं कर देती हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में ये भी हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स बंद होंगे और वो बच्चे अकाउंट खोल नहीं पाएंगे। क्या ये इंडिया में भी जरूरत है? हाँ, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली जरूरत है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने बच्चों को गाड़ी और चाबी दे दी है लेकिन कैसे चलाना, रूल्स क्या फॉलो करना, ये सिखाने का वक्त ही नहीं मिला है। एंड आई थिंक कोविड के समय जरूरत थी स्मार्टफोन्स की, लेकिन अभी नहीं है। तो डेफिनेटली वी शुड ऑल्सो लुक एट दैट, कहीं ना कहीं कायदा लाना ही पड़ेगा इसे कंट्रोल में लाने के लिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो आपने कही है वो तो डिप्रेशन है, क्योंकि अगर आपके लाइक्स नहीं आते वहीं से डिप्रेशन का कारण सबसे ज्यादा होता है। अरुणा जी, इसी पर सोसाइटी पर जब हम असर की बात करते हैं, क्या कुछ चेंजेस सोसाइटी की तरफ से इसमें लाए जा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा है कि भारत में ही और विदेशों में भी मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर्स भी खुले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में हर जगह इसकी जरूरत महसूस होने लगेगी? ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये तो बीमारी है जो बढ़ती चल रही है। और उसके अलावा ये जो मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगी, जो कॉपीराइट इशू है, तो ये कॉपीराइट इश्यूज हमें पता नहीं है। आम जनता को संविधान के बारे में पता है क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया जाता है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद देयर आफ्टर, और बहुत सारे लॉज हमें पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में। कॉपीराइट के बारे में कभी किसी ने बताया नहीं है आम जनता को। उन्हें ये नहीं पता कि आज अगर जैकलिन फर्नांडिस या ऋतिक देशमुख या विद्या बालन की रील्स उन्हीं वाले सब्जेक्ट, उन्हीं वाले गानों पे तो आ रही है उनकी भी तो, और वो पूरे टाइम उनकी रील्स खूब सारे हिट मिलते हैं उनकी रील्स को, और वो इन्हीं गानों में इन्हीं फेमस डायलॉग्स पे या कोई जोक जो ऐसा जो बहुत प्रचलन में रहा हो उसी के ऊपर उन्हीं के भी आते हैं रील्स, तो हम उन्हें देखते हैं। तो हमें तो कभी भी नहीं लगा कि उनका कोई कॉपीराइट इशू होगा। अगर या तो उन्हें भी पता होता वो तो उसी फील्ड में है, लेकिन जब वो नहीं कर रहे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपीराइट कुछ इशू होता है इसमें? ये बताएगा कौन हमको? बिल्कुल, ये जागरूकता हम में लाएगा कौन? अगर कॉपीराइट के जो यहाँ पर सब बैठे हैं जो बता रहे हैं कि ये वाले सेक्शंस होते हैं, तो सर हमने तो, आम जनता ने तो सुने भी नहीं है ये सेक्शंस भी होते हैं क्या? तो उन्हें कैसे पता कि आप ये वाला गाना चलाएंगे उसके ऊपर ऐसे डांस करेंगे तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है? नहीं, लेकिन अरुणा जी आजकल तो बहुत कॉमन ही हो गया है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर होती हैं, खुद फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर भी ये चीजें मेंशन होती हैं। जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कुछ चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हम देख भी लेते हैं, लेकिन वो हमारा दिमाग ना रजिस्टर इसलिए नहीं करता कि मैं उसी गाने पे विद्या बालन को डांस करते देख रही हूँ रील में, तो मेरे लिए वो गलत कैसे होगा? मेरे लिए तो गलत नहीं है। तो आम जनता जो है वो इसी पैरामीटर पे चलती है। एक रिएक्शन इस पर अमित जी से ले लेते हैं। अमित जी, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, जरा इस पर एक रिएक्शन दीजिए, कैसे आम लोग इससे अवेयर होंगे? जी मैम, देखिए आजकल क्या है कि जैसे कि हम अगर धारा की बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो सोशल मीडिया पे हम लोग सब कनेक्टेड होते हैं, और सोशल मीडिया पे कनेक्शन जब हम बनाते हैं तो आजकल मतलब बिजनेस के पर्पस से भी लोग सोशल मीडिया को करते हैं यूज। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे शेयर मार्केट का एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपके पास ऐसी ऐसी ऐड आती है कि आप शेयर मार्केट में इतना इन्वेस्ट कीजिए तो आपको इतना पैसा मिलेगा।
मतलब इतना इंक्रीमेंट होगा, इतना ये होगा, मतलब कोई भी चीज आपको लालच दिया जाता है और 90% लोग इस लालच में फंस जाते हैं और कितने पैसों को अपने गवा बैठते हैं और उन पैसों को गंवाने के बाद कंप्लेंट करते हैं, उनका 1 रुपए की भी वापसी नहीं हो पाती, क्योंकि इंडिया से बाहर के भी ऐसे काफी फ्रॉड चल रहे हैं, इंडिया के भी काफी क्राइम्स ऐसे हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा क्राइम जो सेक्सटॉर्शन का है, क्योंकि सोशल मीडिया से ही पनप रहा है आजकल, ठीक है। सेक्सटॉर्शन में आपको वीडियो कॉल आती है, सामने से कोई न्यूड होता है और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपका फेस मॉर्फ कर लेते हैं। इस टाइप के काफी सारे क्राइम हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो अगर रील्स के साथ साथ देखा जाए तो रील्स के साथ साथ ही कोई ना कोई ऐड बना के कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करके लोग आजकल ऐसे बना के डाल रहे हैं और ऑनलाइन ही ठगी कर रहे हैं। तो इन चीजों से बचने का यही है कि हमें खुद ही साइबर अवेयर होना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा कि हम जिस कंटेंट को देख रहे हैं वो एक वैलिड कंटेंट है कि नहीं है, क्या हमें उससे कुछ फायदा होगा सर, तो यही नहीं मेरा होगा। पॉइंट है सर। बिल्कुल। चलिए रेखा जी, एक जवाब आपसे भी जानना चाहूंगी। हम बार बार एनडीसी, जब भी हम ऐसी डिबेट करते हैं, एनडीसी बात पे होता है कि कितनी सख्ती की जरूरत है और कहाँ सख्ती की जरूरत है, चाहे वो कानून की बात करें या फिर हर एक लेवल पर। देखिए, सख्ती की ज्यादा तो मैं ये कहूंगी कि जैसे अरुणा जी ने भी कहा कि इसमें पहले अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो स्कूलों के अंदर भी और परिवारों के अंदर भी जैसे कहते हैं कि सबसे पहले रियल एजुकेशन बिगिंस एट होम। तो मैं तो यहाँ पर एक सोशल एस्पेक्ट को भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करें, उनको राइट एंड रॉन्ग के बारे में समझाएं। स्कूल्स के अंदर भी जहां तक हो सके इसके बारे में कुछ जागरूकता करी जाए। और उसके बारे में जैसे स्पेशली जो अरुणा जी ने बोला कि कॉपीराइट एक्ट के बारे में हमको तो पता नहीं है, आम आदमी को तो पता नहीं है, तो क्या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने आप ही स्कूल, मतलब इतने सारे कानून है कि उनको आम व्यक्ति को सिखाना पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क, पर कम से कम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने आप इन चीजों को हाईलाइट करें और लोगों को एक तरह की वार्निंग दें। देखिए, ये आप इस तरह के कोई भी काम करेंगे तो आप कानून के शिकंजे में आ सकते हैं, बिल्कुल। आप कॉपीराइट का वायलेशन कर सकते हैं। सड़कों के ऊपर ऑलरेडी जो है बोर्ड्स लग जाने चाहिए ट्रैफिक वायलेशन, ट्रैफिक पुलिस के, कि देखिए आप अपनी गाड़ी को ठीक से चलाइए, अपने व्हीकल को ठीक से चलाइए। रील बनाने में आप अपनी खुद की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं, किसी और की भी। इस तरीके से मेट्रो के अंदर भी, मेट्रो स्टेशन पे तो मैंने देखा है किस तरह के होर्डिंग्स लग भी गए। तो मुझे लगता है कि पहले कानून में तो बहुत कानून को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, कानून तो बहुत है, परंतु उसको क्योर करना मेरे को लगता है। हालांकि आजकल रेखा जी बहुत जगह हम देख रहे हैं कि बोर्ड्स लगे होते हैं कि आप रील्स नहीं बनाइए, दिस इज नॉट अ सेल्फी पॉइंट, जुर्माना लगेगा, खासतौर पर रेलवे स्टेशन की बात करें। एक आखिरी सवाल निराली जी आपसे, बहुत अच्छा पॉइंट रेखा जी ने कहा है कि बच्चों को स्कूलों से ही एजुकेट किया जाए। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इसको भी एक सब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये हमारी मानसिकता पर कितना असर डाल रहा है, हमारे बिहेवियर में कितना असर डाल रहा है, और दूसरा ये हमें किस तरीके से गलत दिशा में लेकर जा रहा है। आप इस्तेमाल कीजिए लेकिन सही दिशा में। क्या इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर स्कूलों में इंक्लूड किया जा सकता है? यस, एब्सोल्युटली, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करेक्ट टाइम है। और बिकॉज ये ना वन टाइम एक्सरसाइज नहीं होती, बहुत सारे स्कूल्स वन टाइम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं, पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं, खत्म कर देते हैं। बट क्योंकि हम इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना रेगुलरली यूज करते हैं, तो इसे भी एक कंफर्म सब्जेक्ट होना चाहिए जो हर हफ्ते पढ़ाया जाए, रीइटरेशन करा जाए। हाउ टू यूज इट, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, नेटिकेट्स क्या है, आप कैसे अच्छे नेटिजन बनो, यानी इंटरनेट के सिटीजन बनो, ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड टेक्नोलॉजी का तोड़ भी टेक्नोलॉजी में ही मिलता है, तो हम उस एजुकेशन को इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव भी बना सकते हैं, सो दैट बच्चे इसे इंटरेस्टिंगली पढ़े। अगर हमने एक टेक्स्ट बुक बना दी जिसमें गाइडलाइंस लिख दिए, रूल्स लिख दिए, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मोड होना चाहिए और एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तमाम खास मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, इस पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जरूरी है कि बच्चों को इसके लिए एजुकेट भी किया जाए और लोग भी इस बात को समझे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है और वो आगे जाकर किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। यानी कानून की नॉलेज भी उतनी जरूरी है, और हमारे अगर सोसाइटी ने, अगर हमारे कानून ने, अगर हमारे संविधान ने हमें कुछ राइट्स दिए तो हमारी जिम्मेदारियां भी हैं जिनका निर्वाह करना बहुत जरूरी है।